गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब पिछले वीडियो में आपने मोशन के बारे में रीड करा था। आज हम इस मोशन से रिलेटेड जितने भी लॉ न्यूटन ने दिए हैं उसको रीड करेंगे कि न्यूटन ने कितने लॉ दिए हैं और वो कौन कौन से हैं। Now the first law is Newton's first law of motion, जिसे inertia of motion भी कहते हैं। An object at rest remains at rest and an object in motion remains in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force। एक स्थिर वस्तु विराम अवस्था में रहती है और गति में एक वस्तु स्थिर गति से और एक सीधी रेखा में तब तक गति करती रहती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। अर्थात न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु ले ले, कोई गाड़ी ले ली, पेन ले लिया, चौक ले लिया या डस्टर, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है। अभी एट प्रेजेंट ये रेस्ट में, ये कब तक नहीं हिलेगी? जब तक आप इस पर एक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। जैसे ही आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई करा तो ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन चेंज करेगा। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, राइट। लेकिन कब करी? जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई करा। सेम एज इट इज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे बच्चों के खिलौने एज अ मोशन फॉर्म में रहते ना, वो कब तक नहीं रुकेंगे? जब तक आप उसको हाथ से नहीं रोकोगे, मतलब एक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो मोशन कब तक रेस्ट के फॉर्म में नहीं आएगा? जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। या फिर एक बच्चों की फुटबॉल है, जब तक आप उसको हाथ से प्रेस नहीं करोगे तब तक वो क्या अपना शेप चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स कि फोर्स अप्लाई करने पे रुकी हुई वस्तु मोशन में आ सकती है, मोशन की वस्तु रुक सकती है और अपने आप में शेप भी चेंज कर सकती है। तो ये कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक आप उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करो। मतलब जो वस्तु रुकी है वो रुकी हुई ही रहेगी, जो मोशन में वो मोशन में ही रहेगी। क्लियर? इसे ही बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, विथ नो आउटसाइड फोर्स, मतलब कोई फोर्स नहीं, दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर मूव, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। विथ नो आउटसाइड फोर्स दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर स्टॉप। अगर कोई ये मोशन में है, जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये चलती रहेगी कंटिन्यू। तो अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। हाउ इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ? टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज डन वी विल गिव 2 एग्जांपल्स। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज अ पैराशूट हु जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन, राइट। अभी ये जो पैराशूट है वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। कहाँ से जंप कर रहा है? एरोप्लेन से, राइट। एरोप्लेन से क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो ये कब तक नहीं रुकेगा? जैसे ही जंप करा है तो डेफिनेटली उसमें मोशन स्टार्ट हो गया। तो मोशन कब तक स्टार्ट नहीं होगा? जब तक उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये रेस्ट के फॉर्म में नहीं जाएगा। सेकेंड, अ कार पार्क्ड एट रेस्ट ऑन ए हिल। ये कार को क्या कर रहे हैं? पार्क कर रहे हैं, राइट। ये चलती जाएगी मोशन में। ये कब रुकेगी? रेस्ट के फॉर्म में कब आएगी? जब आप इस पर एक ब्रेक लगाओगे। तो ब्रेक लगाना आपके लिए क्या कहलाएगा? फोर्स। तो जब तक आप इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये मोशन में ही रहेगी। नाउ द सेकेंड इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि किससे रिलेटेड है? फोर्स से। The acceleration of an object depends on the mass of the object and the amount of the force applied। मतलब किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। कैसे?
देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये है फॉर्मूला क्या हो जाता है, F इक्वल्स टू ए में फोर्स है, दिस इज मास, दिस इज एक्सिलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर। अब डिफरेंशियल फॉर्म में अगर देखें तो फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इट मीन्स रिप्रेजेंट बाय P, P इक्वल्स टू कितना होता है mv, मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वेलोसिटी सॉरी। तो d इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब dp बाई dt, p की प्लेस पे हमने वेलोसिटी पुट करी, मतलब mv की वैल्यू पुटअप करी। इट मीन्स कि फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन कितनी है m1 v1 और बाद की कितनी हो जाएगी m0 v0। क्लियर। इसी तरह टाइमिंग चेंज होने पर उसकी पोजीशन भी क्या हो गई, चेंज। ये क्या है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसका, न्यूटन का, F इक्वल्स टू ए में। तो कई जगह हमें F की प्लेस पे ए में पुट करना हो सकता है या एम ए की प्लेस पे F, और ये वैल्यू कहाँ से आई, तब हम लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि एक्शन और रिएक्शन पे डिपेंड करता है। व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट ऑन द फर्स्ट। मतलब जब भी एक वस्तु दूसरी पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे समान और विपरीत बल लगाती है। इट मीन्स ये दो ऑब्जेक्ट है, जितना फोर्स इसने ए ने बी पे लगाया है उतना ही फोर्स बी भी क्या करेगी, ए पे लगाएगी। मतलब इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब ए ने जैसा रिएक्ट करा है सेम एज इट इज़ रिएक्शन बी के भी होंगे। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते। जैसे ये एग्जाम्पल, रिएक्शन, रिसॉइल फोर्स ऑफ द गन। जैसे ही आप एक गन से बुलेट को छोड़ते हो तो डेफिनेटली बुलेट आगे जा रही, लेकिन आपने देखा है कि आपका कंधा पीछे की साइड जाता है, बैक साइड, मतलब जितना फोर्स आगे की तरफ अप्लाई हो रहा है उतना ही कहाँ जा रहा है, बैक साइड जा रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्शन हुआ और इसका रिएक्शन कहाँ हुआ, बैक साइड। सेम एज इट इज़ ये आपके पास क्या दिख रही है, बोट दिख रही है, राइट। अब बोट में से क्या हुआ कि ये पर्सन यहाँ से इसने जंप मारी स्टेज पे, मतलब नाव में से उतरने के लिए वो जैसे ही जंप मारता है, ये उसने एक्शन करा, लेकिन रिएक्शन क्या हुआ, जैसे ही वो जंप मारेगा तो ये जो बोट है वो कहाँ जाएगी, हल्की सी बैक साइड जाएगी। मतलब ये उसने रिएक्शन करा है। कैसे, कि उसका एक्शन इस डायरेक्शन में था तो रिएक्शन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत। सेम एज इट इज़ जैसे ये रॉकेट है, रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब एक्शन ऊपर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, पीछे बैक साइड, राइट। ये एनर्जी यहाँ जा रही है इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर। तो सेम एज इट इज़ ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, मतलब जब तक ये एज इट इज़ ही है, कब तक एज इट इज़ रहेगा, जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, इसमें आपने एक खेल को ठोक दिया सपोज, राइट, एक्सीलरेशन हुआ, मास हुआ, तो कब हुआ, जब फोर्स के इक्वल हुआ। जैसे ये इक्वल फोर्स लग रहा है, इसको इक्वल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस। ये दोनों आपस में टकराए फिर क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में गए। इट मीन्स कि ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ मतलब टोटल 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहते हैं। सेकेंड लॉ होता है F इक्वल्स टू ए में, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन और रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स इक्वल लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये थे न्यूटन्स के 3 लॉस, जिसके बारे में इस वीडियो में हमने क्या करी, थोड़ा सा रीड करा। थैंक यू।